हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे सर्दी जुखाम फीवर बदन दर्द की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ठंड का सीज़न आ चुका है और ठंड के सीज़न आते ही हमारे घर में बच्चे बुज़ुर्ग इन सभी को सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। न केवल बच्चे या बुज़ुर्ग, बड़ों को भी सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैसे तो सर्दी जुखाम एक बहुत कॉमन सी समस्या है, लेकिन इनसे होने वाली परेशानी हमारी हालत ख़राब कर देती है और एक तरह से ये एक इन्फेक्शनस डिसीज़ है और एक परिवार में किसी एक लोगों को हुई तो आपको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसका इनिशियली स्टेज में आप ट्रीटमेंट करा लें तो इसकी समस्या भी नहीं बढ़ती है और ये इन्फेक्शन आपको भी होने से बच सकते हैं। सर्दी जुखाम की बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में, जिनको अगर आप इनिशियल स्टेज में ले लेते हैं तो आपकी सर्दी जुखाम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेने से आप सर्दी जुखाम फीवर से दूर रह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें गले में बहुत ज़्यादा खराश रहती है, छाती में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है, फीवर रहता है, मुंह सूखा सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। उन पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। साथ साथ बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और छींकों के साथ साथ नोज़ भी ब्लॉक रहती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ब्रीथलेसनेस होता है। उन पेशेंट के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो यदि आपके घर में भी किसी बड़े या बुजुर्ग या बच्चों किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, इस तरह के लक्षण हैं, तो आप केवल 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर उन्हें दे दीजिए दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में। तो आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। ये आपके सर्दी जुखाम फीवर की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ठीक कर देगी। देन सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें सर्दी जुखाम फीवर के साथ साथ बहुत तेज़ हेडेक होता है, बहुत तेज़ सर दर्द रहता है और टॉन्सिलाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है, फ्लू जैसे लक्षण उनको देखने को मिलते हैं। तो बेलेडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपके बच्चे को इस तरह के लक्षण हैं तो आप उन्हें बेलेडोना ज़रूर दें। केवल 1 ड्रॉप आप इसकी दे के देखिए, ये बहुत जल्दी लक्षणों को कम करता है और सर्दी जुखाम फीवर की प्रॉब्लम को दूर करता है। देन थर्ड मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम इनिशियल स्टेज में देते हैं। मीन्स तुरंत आपको सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम स्टार्ट ही हुई है तभी आप एकोनाइट ले लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती नहीं है। खासकर एकोनाइट उन घरों में ज़रूर होना चाहिए जिन घरों में बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चे सर्दी या गर्मी के मौसम के संपर्क में आते ही उन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर प्रॉब्लम होते ही, गले में खराश होते ही आप इन मेडिसिन को दे देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है और इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है। साथ साथ बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहता है, फियर ऑफ डेथ रहता है। उन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है एकोनाइट। तो यदि आपको भी इस तरह के लक्षण हैं तो केवल 2 बूंद एकोनाइट की आप ले लीजिए डायरेक्ट टंग पर, तो आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। केवल 3 से 4 दिन में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देन फोर्थ मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें वाटरी डिस्चार्ज होता है नोज़ से और आइज से भी उनके आंसू बहते हैं। लेकिन जो वाटरी डिस्चार्ज नोज़ से होता है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड, मीन्स जलन होती है उनमें और बहुत तेज़ सर दर्द बना रहता है। तो उन पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यदि आपके घर में भी जो बच्चे हैं उनका नोज़ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ फीवर है, गले में खराश है, तो आप एलियम सीपा ज़रूर दीजिए। इसकी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आप दे दीजिए बच्चों को। और अगर बड़ों को प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 4 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दे दीजिए। अगर 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो आप उन्हें केवल 1 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दे दीजिए। अगर बच्चे डायरेक्ट टंग पर नहीं ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप मिक्स करके उन्हें पिला दीजिए।
तो ये एलियम सीपा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। देन एंटिमटाट, एंटिमटाट भी बेस्ट मेडिसिन है कफ की। अगर आपको बहुत लंबे समय से कफ की प्रॉब्लम है, साथ साथ आपका बलगम जमा हुआ है, आप बलगम निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा सा निकलता है, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ब्रीथलेसनेस, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम बनी रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और चेस्ट से घड़ की आवाज़ आती है, तो आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आप एंटिमटाट ज़रूर लीजिए। ये आपके बलगम को बाहर निकालने में मदद करेगा, साथ साथ आपकी कफ की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो एंटिमटाट 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आप ले लीजिए। देन 5th मेडिसिन है इपेटोरियम परफोरेटम। इपेटोरियम परफोरेटम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें बहुत तेज़ फीवर होता है, फीवर के साथ साथ कफ भी होता है और बदन दर्द होता है, मांसपेशियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द रहता है और चलने फिरने में उनके पैरों में, मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। फीवर इतना तेज़ रहता है कि 102 से एवव फीवर रहता है, तो आप इपेटोरियम परफोरेटम ज़रूर दीजिए। घर में आपको इपेटोरियम परफोरेटम ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि ये फीवर को तुरंत कंट्रोल करता है और उसको डिक्रीज़ करने में मदद करता है। तो इपेटोरियम परफोरेटम 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार, जब भी फीवर है तो उस दिन आप इसे 4 बार दे दीजिए, 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर। और जैसे जैसे आपकी कंप्लेंट्स कम होती जाए तो आप इन मेडिसिन को भी कम करते जाइए। तो आप इसको पहले 3 बार कर दीजिए, देन 2 बार, फिर आप 5 से 6 दिन में इन मेडिसिनों को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये पांचों ही मेडिसिन कफ, कोल्ड, फीवर तीनों के लिए ही बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके घर में जिसको भी कफ, कोल्ड, फीवर की प्रॉब्लम है, आप इन पांचों में से कोई भी एक मेडिसिन जिनसे भी उनके लक्षण मिल रहे हैं आप दे दीजिए। आप देखेंगे कि उनकी प्रॉब्लम 2 से 3 दिन में ही सॉल्व हो जाएगी। अगर 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो आप केवल उन्हें 1 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दे दीजिए। अगर वो डायरेक्ट टंग पर नहीं ले रहे हैं तो 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप मिक्स करके आप ज़रूर दीजिए। देन अगर 10 साल से ऊपर के हैं तो आप उन्हें केवल 2 ड्रॉप दीजिए। इस मेडिसिन को आप कम से कम 4 बार ज़रूर रिपीट करिए। 4 बार इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और हम मेडिसिन को रिपीटेड देते हैं तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। इसलिए आप इसे दिन में 4 बार दीजिए और जैसे जैसे प्रॉब्लम कम होती जाए आप इसके डोजेस भी कम करते जाइए। 4 बार देने के बाद आप इसे 3 बार कर दीजिए और 5 से 6 दिन में ही बच्चों को या बड़ों को, बुजुर्ग को, किन्हीं भी जो भी इन मेडिसिन को लेता है उन्हें आराम मिल जाएगा। तो आप इन्हें अपने घर में ज़रूर रखें। आपके घर में अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो इन मेडिसिनों का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ठंड का सीज़न आ गया है और बहुत लोगों को सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम बनी रहती है। और अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो उन्हें भी पता चल सकेगा कि कौन सी मेडिसिन उन्हें लेनी है सर्दी ज़ुकाम फीवर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।